अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैंने आप लोगों के लिए बनाई है फुल स्टेप की कटिंग। और इसमें आप लोगों को बेसिक मैंने जितने कट सिखाए हैं उसमें मैंने आप लोगों को समझाया है कि हमने फ्रंट से लेके एंड तक जो सेक्शनिंग है वो कैसे करनी है। तो सेम इसमें भी इसी तरीके से हमने फ्रंट से लेके बैक तक स्ट्रेट मांग निकालनी है। मांग को पूरा अच्छी तरह से चेक करना है कि वो आगे से लेके पीछे तक बराबर होनी चाहिए और बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए और हमारे बाल पूरे अच्छी तरीके से गीले होने चाहिए। बालों को अच्छी तरीके से कॉम्ब करते हुए बालों को हमने सारे बालों को सुलझाते हुए सीधी मांग निकाल के पीछे से आगे की तरफ तमाम बालों को लेकर आना है। बाल आपके बिल्कुल जो है वो साफ़ सुथरे और फ़ाइन होने चाहिए, उसमें टेंगल्स नहीं होने चाहिए। जब हम पूरे बालों को स्ट्रेट कर लेंगे तो हमने कंघी करते हुए तमाम बालों को फ्रंट से बिल्कुल सामने की तरफ लाना है। पीछे से सारे बाल उठा के जिस तरह मैंने आपको लेयर कट में बताया था उसी तरीके से कॉम्ब में करते हुए अपने हाथों में लेने हैं। और इसकी जो है तकरीबन 4 इंच की जो एंड लेंथ है वहाँ से हमने स्ट्रेट कटिंग करके इसको एक बराबर कट करते हुए बिल्कुल स्मूथ कट करना है। उसके बाद हमने यही बाल दोबारा से अपने हाथों में लेने हैं और उसको अच्छी तरह दोबारा से कॉम्ब करना है। और अपने हाथों में 4 इंच के बाल रखते हुए हमने इसकी स्लाइसिंग करनी है, जिसको हम कहते हैं नोचिंग, ताकि हमारे स्टेप में अच्छी तरह से एक वॉल्यूम आ जाए। और इसी तरीके से हम अपनी दूसरी साइड को भी सेम कट करेंगे जैसे हम लेयरिंग और नोचिंग करते हैं। अब हमारे दोनों साइड बराबर हमने लेयर करते हुए उसमें हमने नोचिंग करके बराबर उसको कट कर लिया। जब भी हम कोई स्टेप कट या फैदर कट करते हैं तो उसमें हमारी बेसिक जो कटिंग होती है वो लेयर ही होती है, यानी नीचे जो बेस बनती है वो लेयर की बनती है। अब हमने क्या करना है कि एयर टू एयर सेक्शन करते हुए पीछे वाले बालों को पीछे की तरफ करना है और आगे वाले बालों को आगे की तरफ करना है। हमने एयर टू एयर सेक्शनिंग बराबर करनी है दोनों मांग की तरफ, और पीछे वाले बाल सारे पीछे करने हैं और हमने अभी पीछे वाले बालों में अपने स्टेप उठा के डालने हैं। पहले आप ये देखें कि हमने आगे और पीछे के बालों को किस तरीके से डिवाइड किया है। जब हमने पीछे वाले बालों को बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया और बिल्कुल अच्छी तरीके से सुलझाया तो सेंटर में से हमने 1 इंच का बाल उठाया है जो पीछे वाले सारे बाल हैं, और इसको हमने अपने सामने की तरफ कॉम्ब करते हुए बिल्कुल स्ट्रेट कॉम्ब करना है और बिल्कुल सामने जहां हम खड़े होते हैं उधर कॉम्ब करते हुए अपने सामने की तरफ उठाना है और सामने 90 के एंगल पे हमने कॉम्ब को उठाना है। जैसे ही हम 90 के एंगल पे लेके जाएंगे तो नीचे जो हमारी लेंथ है वो बाल नीचे गिर जाएंगे।
यानी कि हमारा कॉम, हमारा 90 का एंगल वो हमारी लेंथ को नीचे छोड़ देगा। जो हमारी लेंथ है वो पूरी बराबर रहेगी और हमारे हाथ में जो बाल आएंगे उसको हमने अपने हाथों में रखते हुए स्लांट 90 के एंगल पे स्लांट कट करना है। वही जो हम लेयर में मेजरमेंट करते थे उसी तरीके से। इसको काटने के बाद हमने इन बालों को उठा के दोबारा से स्ट्रेट 90 के एंगल पे उठाना है। तो जो अभी हमने दूसरा स्टेप काटा है वो नीचे की तरफ गिर जाएगा और फिर हमारे बालों में एक स्टेप आ जाएगा। एक स्टेप जो हमने कटिंग किया था, जैसे ही उसको हमने 90 के एंगल पे उठाया तो वो खुद गिर जाएगा जो हमने काटा है, और फिर इसको हम स्लांट में कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमारे 3 स्टेप हो जाएंगे। हमारे बालों में एक स्टेप वो आया जो हमने लेंथ का छोड़ा था, एक स्टेप उसके ऊपर और एक स्टेप उसके ऊपर। ये टोटल हमारे 3 स्टेप में हमारी कटिंग हुई। सेम उसी तरीके से हम एक एक लेयर जो है वो एक एक इंच का उठाते जाएंगे। सेम अपने सामने हमने कॉम करनी है उसी तरीके से जिस तरीके से हमने पहले लेयर को किया, और इसको जब हम कॉम करेंगे तो अपने सामने की तरफ 90 के एंगल पे कॉम में जैसे ही उठाएंगे तो हमारी लेंथ जो है वो खुद से नीचे आके गिरेगी और हमारे हाथ में एक स्टेप आ जाएगा। उस स्टेप को हमने अच्छी तरीके से कॉम करना है अपने फिंगर्स में, उसी तरीके से जैसे हम लेयर की स्लांट काटते हैं एंगल में उसी तरीके से कट करना है। उसी स्टेप को हमने दोबारा कॉम करना है और स्ट्रेट 90 के एंगल पे उठाना है। जैसे ही हम स्ट्रेट उठाएंगे तो जो स्टेप हमने काटा है वो खुद ब खुद नीचे गिर जाएगा और हमारे हाथ में तीसरा स्टेप आ जाएगा। उसको फिर हमने अपने फिंगर में रख के स्लांट में कटिंग करनी है। इसी तरीके से हम अपने पीछे के तमाम बालों को एक एक इंच उठाते जाएंगे, फिर अपने सामने 90 के एंगल पे करके उसको कॉम करेंगे, अपनी लेंथ को नीचे छोड़ेंगे, उसके बाद उसको अपने फिंगर में जो बाल होंगे उसको स्लांट कटिंग करेंगे। उसके बाद हम 90 का स्ट्रेट एंगल उठाएंगे और उसके बाद फिर दोबारा से उठा के उसको कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पीछे के बालों में 3 स्टेप में हमारा हेयर कटता जाएगा।
अब ये पीछे के जितने बाल हैं वो बैक से हमने तमाम स्टेप जो है वो कटिंग कर लिए हैं। ये अभी गीले बालों में आपको जो है स्टेप नज़र आ रहे होंगे, लेकिन जब हम इसकी एक तो चेकिंग करेंगे और उसके बाद जब हम इसको ड्राई सेटिंग या आयरन सेटिंग करेंगे तो उसके बाद आपको ये वाज़े तौर पे नज़र आएंगे कि ये कटिंग किस तरह से हुई है। अच्छा, अब हमारा ये पीछे का जो एयर टू सेक्शन हमने निकाला था ये हमारा कंप्लीट हो गया है। पीछे हमारे बालों में अच्छा खासा वॉल्यूम आ जाए, और जब जिसके बहुत ज़्यादा थिन हेयर हो हम उस पर भी ये कट कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको एकदम से वॉल्यूम फील होगा। और इसको फुल स्टेप कट भी कह सकते हैं, इसको आप एक वॉल्यूमाइज कट भी कह सकते हैं। जिनके बहुत ज़्यादा थिन हेयर हो उनको भी आप ये कट करके दे सकते हैं। अब इसका फ्रंट मैंने कट करना है, तो फ्रंट जो है वो मैंने इसका एक फ्लिक करते हुए जो मैंने अभी स्टेप काटे हैं या जो लेयर मेरे आ रहे हैं उसके साथ उसको मैंने ब्लेंड करना है। अब आप देखें कि फ्रंट का कट किस तरीके से हो रहा है। अब हमने सामने वाले बाल जो थे उनको बराबर कॉम कर लिया है और सामने से बिल्कुल स्ट्रेट कर लिया है। अब इसका स्लांट जो है वो बैंग्स जो है इसके लेफ़्ट साइड आता है, तो मैंने लेफ़्ट साइड की तरफ से एक मांग निकालनी है। उसको पहले मैंने चेक करना है कि मांग बिल्कुल स्ट्रेट है या नहीं, क्योंकि आप जो भी कटिंग कर रहे होते हैं उसमें आपकी मांग का स्ट्रेट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने इस जो स्लांट मैंने किया है उसके एक जो कॉर्नर से मेरा वी बन रहा है उससे मैंने एक स्लांट एक और निकालना है। वो इस तरीके से स्लांट आएगा कि एक मांग साइड से सीधी आ रही होगी और एक मांग कोने से स्लांट में आ रही होगी, और उसको मैंने अच्छी तरीके से अपने बालों को फाइन करना है, मांग को निकालना है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मांग निकलेगी। पहले आप देख लें कि आपने अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका फ्लिक सेट करना है, जिसको आप बैंग्स भी कहते हैं। जब आप इसको इस तरीके से करेंगी तो लिटिल बिट आपने इसको कटिंग करनी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसका हेयर पहले से भी कटा हुआ था। तो मैं इसको हल्का सा स्लांट में काटूँगी लेयर शेप में। उसके बाद उसी बालों के साथ दूसरा 1 इंच उठाते हुए उसके साथ मर्ज करूँगी और उस बालों के साथ उसको मिक्स करते हुए गाइडलाइन लेते हुए दोबारा उस लेयर को उसके साथ मिला दूँगी। जो मैंने फ़र्स्ट लेयर की कटिंग की है उसकी गाइडलाइन को लेते हुए मैंने दोबारा स्लांट में उसके साथ उसका थोड़ा सा एज कट करना है। उसके बाद थर्ड लेयर मैंने उठानी है उसी गाइडलाइन के साथ, और जो मेरी एंडिंग लेयर्स हैं उसके साथ उसको मर्ज करते हुए गाइडलाइन के साथ हल्का सा स्लांटली सा मैंने अपने कट को उसके साथ बराबर कर देना है। इस तरीके से क्या होगा कि हमारे जितने पीछे के लेयर्स हैं और जो फ्रंट के लेयर्स हमने काटे हैं वो सब आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएंगे और ऐसा लगेगा ये एक ही कट होते हुए हमने उसको पीछे से मर्ज किया है। जब हमारा एक साइड पे कट हो जाए तो हमने दूसरे साइड से भी उसको चेक करना है और बराबर करना है कि स्लाइडली सा हमारा कट हमें बराबर लगे। ये ना हो कि आप एक साइड से बैंग्स को कट कर रहे हैं और दूसरे साइड से उसको बिल्कुल नहीं देख रहे। अब देखें ये साइड हमारी एक दूसरी जो कटिंग हुई हुई है उसके साथ मर्ज हो गई। सेम उसी तरीके से अब हमारा दूसरा सेक्शन हमने मांग जो निकाली थी उसको हमने कॉम करना है और एक स्लांट में हमने लेयर उठानी है और इसको हमने बहुत लिटिल बिट ट्रिम करना है स्लांट में, क्योंकि यहाँ हमने लेंथ छोटी नहीं करनी। ये लेंथ हमारे बैक के कट के साथ जाकर मिलेगी और ये एक ही कट शो करेगी, अलग अलग कट इसमें नहीं नज़र आएगा कि फ्रंट अलग है और बैक अलग है। अब हमारा यहाँ पर जब कट मुकम्मल हो जाए तो जो जो स्टेप हमने उठाकर काटे थे उसको हमने बराबर से चेक करना है। उसको चेक करने का ये तरीका होता है कि आप हॉर्स शू से एक सेक्शन उठाएंगे 1 इंच का बाल और उसको अच्छी तरीके से आपने कॉम करना है। जो स्टेप आपने उठाए हैं वो आपके हाथ में आ जाएंगे और वो तमाम स्टेप बराबर हैं या नहीं उसके लिए आपने उस बालों को अच्छी तरह से कॉम करके सीधा ऊपर की तरफ उठाना है और आपके हाथ में एक जो है सेक्शन आ जाएगा। जैसे ही आप उसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और कॉम करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि स्टेप बराबर हैं या नहीं है। जब आप उसको स्ट्रेट ले जाके कॉम करेंगे तो जहां आपकी सबसे छोटी लेयर आ रही हो उधर आपने अपने हाथ को स्टॉप करना है और उसके बराबर ही आपने तमाम बालों को स्ट्रेट कट कर देना है। उससे जो ऊंचे नीचे छोटे बड़े जितने स्टेप होंगे वो बराबर हो जाएंगे। इस बाल को आप छोड़ देंगे। अब आप उसी तरीके से दूसरे इंच का एक सेक्शन हॉर्स शू से उठाएंगे
और उसको भी उसी तरह से पार्टिंग में निकालेंगे, उसको उठाएंगे और उसमें भी अच्छी तरीके से आपने कॉम्ब करना है, सेम उसी तरीके से जैसे आपने पहले स्टेप में किया। और जैसे ही आप उसको उठा के ऊपर की तरफ फुल 90 के एंगल पे लेके जाएंगे और कॉम्ब करेंगे, तो अब आपके हाथों में बाल जो आएंगे उसमें जो सबसे एंडिंग स्टेप है वहाँ अपने हाथ स्टॉप करना है और फिर स्ट्रेट कटिंग कर देनी है। जहाँ आपका सबसे छोटा स्टेप एंड हो रहा हो वहाँ से आपने उसको बराबर कर देना है। ये आपके 2 स्टेप चेक हो गए। अब आपने उसी तरीके से आपने 1 इंच का सेंटर से अपना पार्ट उठाना है थर्ड स्टेप को चेक करने के लिए और स्ट्रेट उसी तरीके से पार्टिंग करनी है। उसको भी आपने 90 के एंगल पे ले जाके ऊपर की तरफ उसी तरीके से उठाना है, कॉम्ब करना है और स्ट्रेट लेके जाना है। जैसे ही आप इसको जो है स्ट्रेट लेकर जाएंगे तो आपके हाथ में जो स्टेप जहाँ एंड हो रहा होगा वहीं से आपने उसको बराबर कर देना है। आपने तीनों स्टेप को चेक करने के लिए एक अपनी फाइन जो है वो पार्टिंग करके निकाल के ऊपर की तरफ लेके जाना है इसको 90 के एंगल पर। और जैसे ही आप 90 के एंगल पे लेके जाएंगे जहां आपकी एंड स्टॉप हो रही है, उसके बाद आपने उसी गाइडलाइन के साथ उसको स्ट्रेट कट कर देना है। ये हमारे 3 स्टेप जो हमने काटे हैं ना, ये एक हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया, ये हमारा हो गया तीसरा। ये तीनों स्टेप अब हमारे इक्वली चेक हो जाएंगे कि ये तीनों स्टेप हमारे बराबर हैं। उसके बाद अब हमारा ये कट जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब इस कट के अंदर हमने जो सेटिंग करनी है वो या तो आप ब्लो ड्राई कर लें। इसके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की और स्ट्रेट है तो ब्लो ड्राई इतना स्टे नहीं करेगा, इसलिए मैं इसके बालों में जो सेटिंग करूँगी वो आयरन वाले कर्ल से करूँगी आउटर सेटिंग, ताकि वो सेटिंग आपको आपके तमाम स्टेप को वाज़े दिखाएगी कि ये कटिंग किस तरीके से हुई है। अच्छा, जब हम सारे बाल पीछे करके इसको कॉम्ब करेंगे तो जो हमारा लेयर का वी शेप आ रहा होता है उसको हम हल्का सा ट्रिम करते हुए यू शेप में ले जाएंगे, क्योंकि जब हम स्टेप कटिंग कर रहे होते हैं तो हमारा नीचे से जो शेप है वो यू शेप में आना चाहिए, उसको हमें वी शेप में नहीं रखना। वी शेप में एक नोक होती है जो स्टेप में हमें मज़े की नहीं लगती। हमें जो कट करना है वो एंड में आके थोड़ा सा ट्रिम करते हुए उसको यू शेप में बराबर शेप दे देना है, ताकि शेप हमारी बराबर हो जाए और हमारी वी से शेप जो है वो यू की तरफ चली जाए। अब हमारा जो कट है वो यहाँ मुकम्मल हो चुका है। अब हम आपको इसकी सेटिंग बताएंगे कि इसकी सेटिंग के बाद इसकी क्या लुक बन रही है। और आपने अपने क्लाइंट की जब सेटिंग करनी है तो उसको आप आउटर ब्लो ड्राई भी कर सकते हैं और उसको आप आयरन वाले आउटर कर्ल्स भी कर सकते हैं। अब हमने आयरन करने से पहले आर्गन का जो ऑयल है वो अपने बालों में लगाना है ताकि हमारा हेयर हीट प्रोटेक्ट हो जाए। हमने अपने जो क्लाइंट है उसकी सेटिंग करनी है। देखें, जिस तरीके से हमने कटिंग की है ना उसी तरीके से हमने पार्टिंग करते हुए अपने सेक्शनिंग करते हुए आयरन से हमने जो है वो आउटर कर्ल्स देने हैं। आयरन से कर्ल्स देंगे तो हमारा एक तो स्टाइल बहुत ज़्यादा देर तक स्टे रहेगा और हमें ये पता चल जाएगा कि हमने जो कटिंग की है क्या उसके तमाम स्टेप जिस तरीके से हमने डाले हैं क्या वो बराबर आ रहे हैं, चारों तरफ से कोई स्टेप छोटा या बड़ा तो नहीं है। हम जब भी कोई कट प्रोफेशनली करते हैं तो उसकी सेटिंग लाजमी करते हैं। जब हम सेटिंग कर लेते हैं तो उससे हमें अपने क्लाइंट के फ़ाइनल लुक का पता चल जाता है और हमारे क्लाइंट को भी ये पता चल जाता है कि जो मैं काम करवा के आई हूँ ये वो सही है या नहीं। अगर हम कटिंग करके अपने क्लाइंट को ऐसे ही भेज दें तो एक तो उसको ख़ुद भी नहीं समझ में आता कि उसने कौन सा कट करवाया और दूसरा घर वालों को भी नहीं पता चलता कि कुछ चेंजिंग हुई है। बाल काटना और उसके बाद उसकी सेटिंग प्रॉपर करना ये हमारा जो ब्यूटिशियंस होती हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे आपके काम में काफ़ी फ़र्क भी पड़ता है कि हाँ उधर से कट करवाओ तो लुक चेंज हो जाती है। अब इसके तमाम जो बेसिक फ़र्स्ट लेयर से लेके थर्ड लेयर तक जितने हमने स्टेप डाले हैं उन सब को हमने पार्टिंग में कैचर लगाया है और उन सब को हमने आयरन के थ्रू आउटर कर्ल्स देने हैं, क्योंकि हमारा हेयर बहुत ज़्यादा सिल्की है। अगर आपके पास भी कोई इस तरह का क्लाइंट आए जिसके हेयर्स बहुत ज़्यादा सिल्की हों
तो आप उसको इसी तरीके से आयरन के थ्रू सेटिंग कर सकती हैं, और आप चाहें तो उसको ब्लो ड्राई भी कर सकती हैं, लेकिन सिल्की जो हेयर होते हैं वो ब्लो ड्राई से स्टे नहीं करते। अच्छा, इसकी स्टाइलिंग जो हम कर रहे हैं उससे पहले हमने इसके बालों में आर्गन ऑयल अप्लाई किया है। वो वीडियो जो है वो शायद रिकॉर्ड नहीं हुई, लेकिन वही आर्गन ऑयल मैंने उसको लगाया है जो मैंने अपने आर्गन ऑयल ट्रीटमेंट में लगाया था, ताकि इसका जो हेयर है वो हीट प्रोटेक्ट रहे और बाल डैमेज ना हो। अब आपने एंड तक ये देखना है कि हमने इसमें किस तरीके से कर्ल्स डाले हैं, उसके बाद हम आपको फ़ाइनल रिज़ल्ट दिखाते हैं। ये हमारा देखें इस तरीके से हमारे 3 स्टेप का लुक आ गया। अब आप इसकी लुक देखें कि इसके बालों में एक वॉल्यूम और एक बहुत ज़्यादा जो है आपको एक स्ट्रेंथ नज़र आएगी कि बाल बहुत ज़्यादा घने लगेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के बाद आप ये कट ज़रूर ट्राई करें। आपको मैं बताऊं, ये कट आपको करने के बाद बहुत ही आसान लगेगा, और इस कट करने के बाद आप जिसका भी वॉल्यूम नहीं होगा उसका कट करेंगी तो उसका अपने बालों में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम फ़ील होगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।